हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है इस्माइल खान। आज के इस वीडियो में हम लोग हीट कन्वेक्टर, जिसे आमतौर से ब्लोअर कहा जाता है, उसकी रिपेयरिंग करेंगे। ये इस वक्त हमारे पास एक हीट कन्वेक्टर है जो ओपन है। तो सबसे पहले समझते हैं कि इसके अंदर लगा क्या क्या होता है। सबसे पहले हम ये देख रहे हैं, इस जगह एक मोटर लगी हुई है और ये इसकी ब्लोअर मोटर है और ब्लोअर इसका ये है। ये इस पर जब हम फिट करेंगे और मोटर ऑन होगी तो ये ब्लोअर मूव करता है। इसके साथ ही साथ यहां पर हीटिंग एलिमेंट लगा हुआ है और इस हीटिंग एलिमेंट में आप देख रहे हैं कि एक जगह से न्यूट्रल की एंट्री है, जबकि ये दो टर्मिनल दिए गए हैं फेस के। इसका मतलब यहां पर हीटिंग एलिमेंट के दो कॉइल लगे हुए हैं। एक तरफ से अगर फेस जाएगा तो आधा हीटिंग एलिमेंट ऑन होगा, इधर से फेस जब हम देंगे तो ये दूसरा वाला भी एलिमेंट ऑन हो जाएगा। साथ ही साथ हम यहां देख रहे हैं कि कुछ कंट्रोल्स लगे हुए हैं, जैसा कि ये इसका थर्मोस्टेट है और ये इस जगह लगता है इस तरह से। तो यहां पर जब हम इसका कवर यूं फिट कर देते हैं तो रूम के अंदर की जो एयर होती है वो आती है जब, तो यहां की आने वाली हवा इसके टच में आती है, जिससे ये सेंस करता है और इसको एहसास होता है कि हाँ, रूम का अंदर का टेम्परेचर मेंटेन हो गया। तो ये एलिमेंट में जाने वाली जो सप्लाई है उसको ब्रेक कर देता है और इस तरह से ये ऑफ हो जाता है। तो यहां पर इस एलिमेंट और इस थर्मोस्टेट और इस मोटर के साथ साथ इनको ऑपरेट करने के लिए एक स्विच है। जैसा कि हम ये देख रहे हैं कि इसमें दो स्विच है। एक स्विच के ऑन करने पर ब्लोअर ऑन होता है और एक हीटर ऑन होता है, जबकि हम दूसरे को जब ऑन करते हैं तो दूसरा हीटर भी ऑन हो जाता है। इसकी वायरिंग को समझने के लिए हम इसे पेपर पे समझते हैं। ये इस हीट कन्वेक्टर की स्विच है और इस स्विच में दो स्विच है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहां पर इंडिकेटर भी लगे हुए हैं इन दोनों स्विच में, और जब हम इस एक स्विच को ऑन करते हैं तो ये स्विच ऑन भी हो जाती है और इंडिकेटर भी इसका ऑन हो जाता है। इसी तरह से जब हम दूसरी स्विच ऑन करते हैं तो ये स्विच भी ऑन हो जाती है और इसका इंडिकेटर भी ऑन होता है। इसका कहने का मतलब ये है कि यहां हमें तीन तीन टर्मिनल दिखाई दे रहे हैं। तो इन तीन टर्मिनल का मतलब यह है कि हम यहां पर फेस देंगे और जब हम इसे ऑन करेंगे तो यहां से ये फेस इस वाले पॉइंट से निकलेगा, लेकिन यहां पर पहले से एक इंडिकेटर का बल्ब कनेक्ट है जिसमें फेस पहुंच जाएगा और उस बल्ब का जो न्यूट्रल है वो इस जगह से आएगा। इसका मतलब ये वो स्विच है जिसमें इस पॉइंट पर तो हमें फेस देना है, जबकि इन दोनों पॉइंट पर न्यूट्रल देना है। इसकी अंदर से बनावट कुछ इस तरह से है कि जैसे हम ये देख रहे हैं कि स्विच है ये, और इस स्विच में ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, ये है और ये है। इसका मतलब जब हम इस जगह पर फेस कनेक्ट करेंगे और इसे हम ऑन करेंगे तो ऑन होने पर ये इस जगह पर कनेक्ट होगा कुछ इस तरह से, यहां कांटेक्ट पॉइंट है। इसी तरह से जब हम इसको ऑन करेंगे तो ये इस जगह से ऑन होगी इस वाले पर, यानी यहां फेस आने पर ऑन की पोजीशन में ये इस टर्मिनल से निकलेगा और इसको जब हम ऑन करेंगे तो इस टर्मिनल से निकलेगा। यहां इन दोनों के बीच में एक लैंप भी लगा हुआ है कुछ इस तरह से, एक नियॉन लैंप या कोई भी इस तरह का जो इंडिकेटर लैंप होता है वो यहां लगा है और इस जगह पर भी लगा हुआ है। तो इस लैंप को फेस इस टर्मिनल से और इस लैंप को फेस इस टर्मिनल से मिल जाता है। साथ ही साथ इस लैंप को ग्लो करने के लिए और इस लैंप को ग्लो करने के लिए न्यूट्रल चाहिए, तो हमें इस स्विच में न्यूट्रल भी देना होता है, जो कि इस जगह से और इस जगह से आपस में इस तरह से कनेक्ट होता है। और ये इंटरनली ही कनेक्ट होता है यहां पर और ये इंटरनली कनेक्ट होता है इस जगह पर। तो जब हम इस स्विच को ऑन करते हैं इस तरह से एक नंबर स्विच को, तो जैसे ही ये स्विच ऑन होती है तो फेस इस जगह से निकलता है और यहां से हमें जिस चीज को चलाना हो, जैसे अगर हमें किसी फैन को चलाना हो तो फैन को फेस पहुंच जाएगा। इसी तरह से अगर हमें हीटर को चलाना हो तो जब हम इसे ऑन करेंगे तो ये हीटर में चला जाएगा। लेकिन इसी दौरान फेस इन दोनों इंडिकेटर में भी जा रहा है और इस इंडिकेटर को चूंकि यहां से न्यूट्रल डायरेक्ट मिलता है, तो जब हम इसे ऑन करते हैं तो इंटरनली ये जल जाती है और ऑफ करने पर ये लैंप भी ऑफ हो जाता है और हीटर भी ऑफ हो जाता है। इसे ऑफ करते हैं तो ये लैंप ऑफ हो जाता है और ये ब्लोअर ऑफ हो जाता है। इसकी वायरिंग कुछ इस तरह से की जाती है कि पहले ब्लोअर चले उसके बाद ये हीटर चले, यानी हर हाल में पहले ब्लोअर को चलना है। तो वायरिंग किस तरह से करते हैं इसको समझते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं, ये इसका एक लीड वायर है और ये लीड वायर
यहाँ इस ब्लोअर के अंदर आ रहा और एक कनेक्टर से कनेक्ट है, और कनेक्टर के बाद ये एक फेस है और ये इसका एक न्यूट्रल वायर है, यानी फेस और न्यूट्रल यहाँ हमारे पास मौजूद है। जबकि हम ये देख रहे हैं कि ये हमारे पास जो ब्लोअर है, इस मोटर का फेस और न्यूट्रल का एक एक वायर ये है। तो इन दोनों को किनारे करते हैं और वायरिंग को हम यहां समझते हैं। यानी कुल मिला के हमारे पास एक फेस और एक न्यूट्रल है जो कि लीड वायर के थ्रू अंदर आ रहा है और ये एक कनेक्टर में पहुंच जा रहा है। कनेक्टर से ये फेस और न्यूट्रल आगे बढ़ता है। सबसे पहले हम देते हैं इसे इस थर्मोस्टेट में, और थर्मोस्टेट यहां लगा हुआ है कुछ इस तरह से, जिसमें 2 टर्मिनल हैं जैसा कि आप देख रहे हैं ये है। तो हम फेस को इस थर्मोस्टेट में देते हैं और थर्मोस्टेट के ऑन पोजीशन पे ये फेस आगे निकलता है। आगे जाने पर हमारे पास ये स्विच होती है, और ये स्विच जैसा कि हमने समझा कि इसमें 3 टर्मिनल हैं और 2 स्विच है, जिसमें बीच का जो पॉइंट है यहां पर हमें फेस देना है, और ये वो पॉइंट है जहां से ये ऑन होगी। ये वो पॉइंट है जहां से हमें इस स्विच के इंडिकेटर के लिए न्यूट्रल प्रोवाइड करना है। तो सबसे पहले इस फेस को हम लाते हैं इस जगह पर, इस सेंटर वाले पॉइंट पर, मेन पर। तो इस जगह आने पर जब हम इसे ऑन करेंगे तो यहां से सप्लाई निकलेगी फैन के लिए, और यही जब सप्लाई फैन के लिए निकल रही होगी तो इसमें कनेक्शन कुछ इस तरह से करते हैं कि इस एक वायर से फैन भी चले और एक हीटर भी चले। तो हम यहां पर इसका ब्लोअर भी बना लेते हैं। ये हमारा ब्लोअर है जिसको एक न्यूट्रल और एक फेस की जरूरत है। तो ये जो फेस निकल रहा है इसे हम ब्लोअर में दे देते हैं, और यहां पर हमारे पास हीटिंग एलिमेंट है। 2 एलिमेंट है, एक ये। तो पहले वाले स्विच से एक हीटर को हम सप्लाई देते हैं कुछ इस तरह से, और जब ये सप्लाई यहां जा रही होती है, यानी ये ऑन पोजीशन में होता है, तो यहां से एक वायर हम इस जगह कनेक्ट कर देते हैं, जिससे ये होता है कि जब ये ब्लोअर चल रहा होता है और एक हीटर ऑन हो चुका होता है, तब ये सप्लाई इस जगह पहुंचती है। और अब अगर हम इस स्विच को ऑन करेंगे तो ये दूसरे हीटर में सप्लाई चली जाएगी इस तरह से, यानी ये हीटर 1 हो गया जबकि ये हीटर 2 हो गया। और यहां पर हमारे पास जो ये न्यूट्रल है, इस न्यूट्रल को हम लेके आते हैं इस जगह, क्योंकि हमें इंडिकेटर को भी सप्लाई देनी है न्यूट्रल की, तो दूसरे इंडिकेटर को भी हम यहां से न्यूट्रल की सप्लाई दे देते हैं। और ये वो कॉमन पॉइंट है जहां से हम न्यूट्रल फैन को भी देंगे और इस हीटर को भी दे देते हैं कुछ इस तरह से यहां, और इसी न्यूट्रल को इसी जगह से हम इस जगह लाते हैं जो कि एक कॉमन होता है, यानी इस दोनों हीटर को एक जगह से न्यूट्रल पहुंचता है। तो इसे अगर हम समझें तो ये हमारा फेस आया जो सीधा थर्मोस्टेट में चला गया, जिसे हम एडजस्ट भी कर सकते हैं, यानी ये थर्मोस्टेट है, और ये अगर ऑन रहता है तो चला जाता है स्विच में। ये स्विच ऑन हुई तो इसके ऑन होने पर ब्लोअर ऑन होता है और हीटर 1 ऑन होता है, और इसी ऑन पोजीशन से हम एक वायर कनेक्ट कर देंगे इसके मेन टर्मिनल पर, और जब हम इस स्विच को ऑन करेंगे तो ये हमारा हीटर 2 ऑन हो जाएगा। यहां हमने बताया है कि इसके साथ भी एक इंडिकेटर है, इसके साथ भी एक इंडिकेटर है, जिनके दोनों टर्मिनल पर, यानी दोनों इंडिकेटर को हमें न्यूट्रल देना है, वो हम यहां से दे देते हैं। और जब ये ऑन होती है तो एक इंडिकेटर ऑन होता है, जब ये ऑन होती है तो दूसरा इंडिकेटर ऑन होता है। ये इंडिकेटर जैसा कि मैंने पहले बताया कुछ इस तरह से लगा होता है, ये अंदर से यहां कनेक्ट होता है। तो जब ये फेस यहां पहुंचती है तो फेस इंडिकेटर को और न्यूट्रल यहां से मिल रहा होता है, इस तरफ का ये इंडिकेटर ग्लो करने लगता है। ठीक इसी तरह से ये दूसरा वाला इंडिकेटर इधर भी काम कर रहा होता है, यानी यहां एक इंडिकेटर है और इसको यहां से एक न्यूट्रल मिल रहा होता है। तो जब भी हम स्विच को ऑन करते हैं तो इंडिकेटर भी ऑन होता है और ब्लोअर और एक हीटर ऑन होता है। जब हम इस स्विच को ऑन करते हैं तो हमारा ये इंडिकेटर तो ऑन हो ही जाता है स्विच का, जैसा कि ये जो लगा हुआ है, और साथ ही साथ दूसरा हीटर भी ऑन हो जाता है। अब हम इस वायरिंग को यहां करके देखते हैं। ये हम लोगों ने जो वायरिंग यहाँ पेपर पे ड्रा किया है, यही वायरिंग हम लोगों ने इस जगह इस हीट कन्वर्टर में कर लिया है। तो इसको हम लोग चला के चेक करते हैं। इसके लिए ये प्लग है जो हमने सॉकेट में लगा दिया, और ये हमारा एम्पियर मीटर है
जिसे हम एम्पियर मोड में सेट करके यहां लगा लेते हैं। ये दोनों स्विच ऑफ है, तो सबसे पहले हमने इस स्विच को ऑन किया। अब ध्यान से देखिएगा कि जब हम ये पहली स्विच ऑन करेंगे तो ब्लोअर भी ऑन होगा, जबकि यहाँ ये एम्पियर बताएगा कि एक हीटर ऑन हो रहा है। इसके लिए ये हमने ऑन किया, आप देखिए इंडिकेटर ऑन हो गया, ब्लोअर चल रहा और यहाँ पर 3.2 एम्पियर की करंट है, इसका मतलब एक हीटर ऑन है। अब जब हम ये दूसरा हीटर ऑन करेंगे तो इसका इंडिकेटर भी जल गया, ब्लोअर चल रहा और यहाँ पर आप एम्पियर देखिए, यानी 2 हीटर। यहाँ ध्यान दीजिए, इसको हमने ऑफ किया तो एक हीटर पे आ गया, और जब हम इसको भी ऑफ करेंगे तो हीटर भी बंद हो गया और ये ब्लोअर भी बंद हो गया। इस तरह से इस हीट कन्वर्टर की ये सिंपल सी वायरिंग जो अभी हमने आपको बताई वो समझ में आ गई होगी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब न किया तो जरूर कर लें, जिससे मेरी आने वाली इस तरह की नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।